इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन BT 103 में यूनिट 4 का नेक्स्ट सवाल है, राइट ऑफ शॉर्ट नोट्स ऑन प्रिसाइज राइटिंग एंड प्रेसिस। ठीक है, ये दोनों पूछ देते हैं 7 मार्क्स में। प्रिसाइज राइटिंग क्या है और फिर प्रेसिस क्या है। तो सबसे पहले हम प्रेसिस पे देखते हैं, प्रेसिस है क्या। अब प्रेसिस इज अ शॉर्ट एंड क्लियर समरी ऑफ अ लॉन्गर पैराग्राफ और पैसेज। कोई भी लॉन्ग पैराग्राफ या लॉन्ग पैसेज होता है ना, उसको हम बहुत ही शॉर्ट में लिखते हैं। बेसिकली 1/3 होता है, मतलब अगर 100 वर्ड्स है ना तो उसको हम 30 वर्ड्स बनाते हैं, उसी को हम प्रेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन ध्यान में रखना है। इट इज अ गिस्ट, गिस्ट का मतलब होता है मेन पॉइंट्स, मेन बात होता है। इट इज अ गिस्ट ऑफ अ पैसेज दैट एक्सप्रेस्ड इन अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। तो जितना कम वर्ड्स में हो जाए उतना ही कम वर्ड्स में हम उस प्रेसिस को लिखते हैं। ठीक है, तो गिस्ट ऑफ अ पैसेज होता है, जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखना। A precis should have all essential points so that if anyone read it will be able to understand the main idea that expressed in the original passage। तो आप समझ रहे हैं ना बिल्कुल कि प्रेसिस जो है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हम सारे बातों को उसमें मेंशन करते हैं जो एक रिलेवेंट होता है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी लॉन्ग पैराग्राफ में जो कोर बात क्या है, मेन पॉइंट क्या है, उसको समझ सके। तो ये प्रेसिस का एकदम मस्त डिफिनेशन है, आप ध्यान में रखना। अ फीचर ऑफ अ गुड प्रेसिस, अच्छे प्रेसिस की खासियत क्या होती है। सबसे पहले क्लैरिटी, यानी कि द समरी शुड बी क्लियर, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा है आपका एक्यूरेसी, यानी कि द प्रेसिस शुड गिव एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। जो ओरिजिनल पैसेज है, चाहे जो ओरिजिनल पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन लिखा है वो एग्जैक्ट मीनिंग देना चाहिए, यानी एक्यूरेट होना चाहिए जो आप लिखे। ठीक है, विदाउट चेंजिंग फैक्ट्स। उसके बाद क्या है, विदाउट चेंजिंग फैक्ट्स। ठीक है, तीसरा है हमारा ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब है कि द प्रेसिस शुड बी शॉर्टर एंड टू द पॉइंट, टिपिकली 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, तो ये अगला फीचर है कि वो टू द पॉइंट शॉर्ट होना चाहिए और 1/3 ऑफ इट्स लेंथ होना चाहिए। चौथा है आपका कंप्लीटनेस, यानी कि इवन इन शॉर्ट फॉर्म इट शुड कवर ऑल द इसेंशियल पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, और पांचवा है आपका ऑन वर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट था, हालांकि मैं बाद में इसको मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, जो जो प्रेसिस आप लिखते हैं, प्रेसिस और प्रिसाइज में अंतर होता है। जो आप प्रेसिस को लिखते हैं ना, वो अपने वर्ड्स में समझ करके मेन बातों को लिखते हैं। तो ये ऑन वर्ड्स होता है, नॉट कॉपिंग ओरिजिनल सेंटेंसेस। ये है, ठीक है, इसका पांचवा पॉइंट प्रेसिस का। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसिस। प्रेसिस को लिखने का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंप्रूव्स रीडिंग, राइटिंग एंड समराइजिंग स्किल्स। ये हमारे रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और समराइजिंग स्किल को इंप्रूव करता है। इट सेव टाइम बाय गिविंग इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट फॉर्म, हमारे समय को भी बचाता है। हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया ऑफ लॉन्ग पैसेज। ये प्रेसिस जो है हमें मेन आइडिया को समझने में मदद करता है, समय भी बचाता है। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, समराइजिंग स्किल, इन सबको इंप्रूव करता है। चौथा है इट कैच द अटेंशन इंस्टेंटली। बहुत सारे लोगों का अटेंशन बहुत कम होता है, तो वो प्रेसिस को पढ़कर समझ जाते हैं, तो ये अटेंशन इंस्टेंटली कैच कर लेता है। पांचवा क्या है, इट इंप्रूव्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या, आपकी रीडेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो ये बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंस थे प्रेसिस का। तो प्रेसिस का हमने देख लिया ना। प्रेसिस के फीचर्स में ध्यान में रखना, ये ऑनवर्ड्स होना चाहिए, कंप्लीटनेस, ब्रेविटी, क्लैरिटी, एक्यूरेसी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अब देखते हैं प्रिसाइज राइटिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए, द गोल ऑफ प्रेसिस इज टू समराइजिंग एन आर्टिकल बाय आइडेंटिफाइंग द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज एंड राइट इट इनटू शॉर्ट, क्लियर, ब्रीफ एंड योर ओन वर्ड्स। यही होता है ना, प्रेसिस लिखने का गोल तो यही होता है, किसी चीज को समराइज कर पाए और उसके मेन पॉइंट्स को हम क्लियर तरीके से, एक्यूरेटली, ब्रीफली, ठीक है, और अपने वर्ड में लिख पाए। सो इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश दिस गोल, प्रेसिस को लिखने के तरीके को ही हम बोलते हैं प्रिसाइज राइटिंग, यानी प्रिसाइज राइटिंग प्रोसेस कम्स। तो देखिए प्रिसाइज राइटिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिकली जो आपको प्रेसिस जब आप लिखते हैं ना, तो उसके तरीके क्या है, प्रोसेस क्या है प्रेसिस को लिखने का, तो वही एक स्टेप्स होता है जिसको प्रिसाइज राइटिंग बोलते हैं। हियर आर द फ्यू स्टेप्स ऑफ प्रिसाइज राइटिंग। तो पहला स्टेप होता है कि केयरफुली रीड द पैसेज अगेन एंड अगेन, गो ऑन रीडिंग अंटिल यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। पढ़ते रहे जब तक कि ये आप प्रॉपर्ली अच्छे से समझ ना जाए। दूसरा स्टेप है प्रिसाइज राइटिंग का, आइडेंटिफाई द मेन थीम एंड की पॉइंट्स। पढ़ते रहिए, समझिए। फिर दूसरा है कि आप उसके मेन थीम, मेन गोल या मेन की पॉइंट्स को आप समझे। तीसरा क्या है, राइट अ रफ समरी ऑफ द पैसेज बाय नॉट लुकिंग एट द ओरिजिनल सो दैट यू विल अवॉइड कॉपी। ठीक है ना, तो जब आपने केयरफुली 5 बार 10 बार पढ़ लिया, अब आप एक रफ समरी मतलब वही प्रेसिस लिखने की कोशिश करें। आप ओरिजिनल वर्ड जो है प्रेसिस में जो लिखा रहता है उसको कॉपी नहीं किया जाता है, वो आप अपने वर्ड्स में लिखना रहता है प्रेसिस को। ठीक है ना, तो यही तीसरा पॉइंट भी यही बोल रहा है। चौथा प्रोसेस क्या है, देखिए, रीड द प्रेसिस एंड आस्क योरसेल्फ फॉलोइंग क्वेश्चंस।
बार बार पढ़े और देखिए, डज इट मैच द मेन आइडिया, जो आपका मेन पैराग्राफ था, जो पैसेज था, जो आपने प्रेसिस लिखा यानी समरी जो लिखा, क्या ये मेन आइडिया से मैच कर रहा है? इज योर प्रेसिस परफेक्टली क्लियर, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल? ये कुछ बातें खुद से करे। पांचों क्या है? काउंट द वर्ड्स आफ्टर राइटिंग द प्रेसिस, इट शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पेसेज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि प्रेसिस 1/3 होना चाहिए ओरिजिनल पेसेज से। तो वर्ड्स को काउंट करें। फिर उसके बाद है गिव अ सूटेबल टाइटल, एक अच्छे से सूटेबल टाइटल भी देना होता है, प्रेसिस किस बारे में है। उसके बाद रीड द पैसेज अगेन, जब आपने प्रेसिस को लिख दिया ना तो रीड द पैसेज या फिर रीड द प्रेसिस अगेन, ये वैसे पॉइंट जोड़ सकते हो। तो कुछ मिला जुलाकर 6 या 7 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किस तरीके से प्रिसाइज राइटिंग करी जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो प्रेसिस और जो प्रिसाइज, ये दोनों में अंतर है। तो प्रेसिस के जो अचीविंग करने के लिए जो प्रोसेसेस होते हैं उसको प्रिसाइज राइटिंग बोलते हैं, और इसमें बेसिकली आपको स्टेप लिखना है। और प्रेसिस का आप डेफिनेशन दे देना, क्या है? इट इज ए गिस्ट ऑफ, वहाँ पे डेफिनेशन था ना, इट इज ए गिस्ट ऑफ पैसेज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद इसके डेफिनेशन के बाद इसके प्रेसिस की प्रॉपर्टी लिख देना, इंपॉर्टेंस लिख देना, फिर प्रिसाइज राइटिंग के कुछ स्टेप्स लिख देना। तो ये सवाल जो है ओवरऑल आपके हो जाएंगे बहुत अच्छे खासे। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल रहा ये सवाल भी। थैंक यू।